80 शब्द प्रति मिनट शुरू। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। उस लड़ाई के समय हमारे वीर सैनिकों और बड़े बड़े नेताओं ने यह सोचा था कि अपने हाथ में जनता का शासन होगा और उसके साथ साथ समाजवाद भी स्थापित किया जाएगा। किसानों और श्रमिकों का राज भारत में कायम होगा। इसी सपने के साथ हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन स्थापित हुआ। हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना के साथ मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया। 30 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा और 30 वर्षों तक लगातार कांग्रेस शासन का विरोध करते हुए आज पहली बार दिल्ली में जनता पार्टी का शासन हुआ। जनता पार्टी से लोगों को बड़ी आशाएं थीं कि भारत में कोई बड़ा जादू होगा। जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने दिन रात कांग्रेस के मंत्रियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, बड़े बड़े वेतन लेते हैं और मंत्रियों पर लाखों रुपया खर्च होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यह कहते हैं और इस तरह के कपड़े पहनते हैं आदि। उन्होंने एक विचित्र वातावरण भारत में पैदा किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता पार्टी के मंत्री कांग्रेसी मंत्रियों के बराबर वेतन नहीं ले रहे हैं? क्या वे उन बंगलों में नहीं रह रहे हैं? क्या उनके ऊपर वह खर्च नहीं होता है? कांग्रेसी राज्य के मंत्रियों और जनता पार्टी के मंत्रियों में किसी भी बात में क्या अंतर है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब संसद के चुनाव हो रहे थे उस समय कुछ नेताओं ने यह बयान दिया कि 20 मार्च तक जो नेता जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद जो लोग शामिल होंगे हम उनको नहीं लेंगे। आप लोग दिन रात ऐसी बातें करते हैं। आप यह जवाब दे सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा ही किया है। मैंने यदि कोई गलती की तो उसका यह अर्थ नहीं है कि आप भी वही गलती करें। आपने हमारी गलतियों को जनता को बताया और तब शासन में आए। आपने कहा कि देश में प्रजातंत्र समाप्त हो गया है। स्टॉप।